नमस्कार। आज के दैनिक जागरण में मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल दिखा। आर्टिकल कहता है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे शिक्षण संस्थान। उच्च शिक्षण संस्थान अब छात्रों की पढ़ाई के साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी परखेंगे। तो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, वहाँ पर अगर किसी भी छात्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं दिखी तो तुरंत इस संस्थान में स्थापित मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में भेजेंगे, जहां पेशेवर विशेषज्ञ जांच व उपचार करेंगे। ये जो सब कुछ हुआ ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। सो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से यूजीसी ने एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाई है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बट अब यहाँ पर कुछ इश्यूज जो हैं उनके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये एक रिएक्टिव मेजर है। अगर गड़बड़ दिखाई दिया तो यहाँ पे कुछ भी प्रोएक्टिव नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट मेंटल हेल्थ अपनी खराब कर चुका है तो खैर उसे एटलीस्ट अब कुछ ना कुछ हेल्प तो यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी बात जरा देखें कि यहाँ पे किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो प्रत्येक 500 छात्रों पर एक वरिष्ठ शिक्षक को बतौर मेंटर एवं प्रत्येक 100 छात्रों पर एक सहायक छात्र की तैनाती करने को कहा है। तो ऑन एवरी 500 स्टूडेंट्स देयर विल बी अ सीनियर फैकल्टी मेंबर हु विल एक्ट एज अ मेंटर, और हर 100 लोगों पे, हर 100 स्टूडेंट्स पे एक फेलो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर इंटरवेंशन के लिए वर्क करेंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इज दिस इनफ? हमारे देश में ऑलरेडी फैकल्टी स्टूडेंट रेशो जो है वो काफ़ी पुअर है, और ऐसे में ये जिम्मेदारी भी फैकल्टीज पे छोड़ देना, आई रियली डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट, या ये कितना कामयाब होगा। दूसरी बात, ये जो काम है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, उच्च शिक्षण संस्थान। व्हाट अबाउट द स्कूल चिल्ड्रन, आर दे नॉट एट रिस्क? अच्छा, यहां पर अगेन जो बात की गई है डेटा की, वो कह रहा है कि 18 से 29 की एज में 7.3% यूथ जो है वो गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ है। दूसरा, देश में आत्महत्याओं में 7.6% जो मामले हैं वो छात्रों से जुड़े हुए हैं। What it shows in percentage, अगर आप इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो ये नंबर्स बड़े स्कैरी हैं, और ये एक्चुअली ट्रू पिक्चर इसलिए भी नहीं दिखाते क्योंकि जितने भी एक्चुअल केसेस हैं वो सारे कई बार रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो द एक्चुअल कंडीशन इज मच मोर सीवियर देन दिस, और वैसे भी ये केवल 18 से 29 की एज को कंसिडर कर रहा है। नाउ इंटरेस्टिंगली, जो स्कूल लेवल पे स्ट्रेस है या जो स्कूल लेवल में मेंटल हेल्थ का डिटोरिएशन है, उसके ऊपर अभी भी रियली कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो शायद ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। स्पेशली अभी का टाइम जैसे देख लीजिए, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, देन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे। इस समय स्कूल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वो किसी भी सिस्टम का इस समय पार्ट नहीं होते। इसमें ना तो स्कूल्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है क्योंकि एक तरीके से वहाँ पे तो काम खत्म हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आई थिंक केवल प्रेशर को बढ़ाते हैं, और पेरेंट्स वैसे भी रिजल्ट की इच्छा इतनी ज़्यादा रखते हैं कि वो कई बार इम्परवियस हो जाते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को लेके। उन्हें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम या तो दिखती नहीं है, या अगर कोई सिम्टम्स दिखते भी हैं तो वो उसको या तो लैक ऑफ मेहनत या इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, ये सब कह के उसे टालने की कोशिश करते हैं। और उनकी स्टैंडर्ड एडवाइस होती है कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो और मन लगा के पढ़ो, विच एक्चुअली सर्व्स नोबडी। ना वो स्टूडेंट्स को सर्व करता है, और कई बार जब मामला हाथ से निकल जाता है तो पेरेंट्स को भी बाद में इसका मलाल होता है। एक और बड़ी मजेदार बात है, अगर आप सब्जेक्ट्स के ट्यूशन की बात करें तो पेरेंट्स बच्चे के फेल होने का वेट नहीं करते उसे कोचिंग में डालने के लिए। वो पहले से ही बच्चे को कोचिंग में डाल देते हैं कि क्या फायदा साल खराब हो या अटेम्प्ट खराब हो, एक काम करो तुम तो पहले से कोचिंग में चले जाओ। नाउ आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जब ये अवेयरनेस आपको उसके मैथ्स को लेके, साइंस को लेके,
फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी जो भी साइंस में और चीज़ें आती हैं, या इंग्लिश हो गई, या आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, अकाउंट्स हो गए, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, जो भी हो गया, जब आपको ये अप्रोच सब जगह समझ में आती है कि प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, फेल होने का वेट मत करो, उसे पहले से कोचिंग दे दो, उसे पहले से जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो सब अवेलेबल करा दो। जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग उसके नॉर्मल पढ़ाई को लेके है, तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ को लेके क्यों नहीं है? Why don't we have institutions जो प्रोएक्टिवली, प्रिवेंटिवली मेंटल हेल्थ पे फोकस करें? क्या जरूरी है बच्चे की जब मेंटल हेल्थ खराब हो जाए हम तभी उसको हेल्प अवेलेबल कराएं, या जब हमें स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख जाएं तभी हम जाके उसे कोई हेल्प करें? क्या बेहतर नहीं होगा अगर हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स बनाएं जो बच्चे को पहले से ट्रेन करें कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? अगर आप डिप्रेशन अपने आप में या किसी और में फील कर रहे हैं तो उसे अर्ली ऑन कैसे स्पॉट करें एंड उसे कैसे न्यूट्रलाइज करें? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, व्हाई कांट वी हैव सेफ स्पेसेस जहां पे बच्चे खुल के डिस्कशन कर सकें और वो जज्ड फील ना करें? अक्षुण में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं एंड वी सीरियसली होप कि ये मैसेज जो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको इस तरह की कोई भी नीड है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस, चाहे वो एक इशू जो आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं वो हो, या कोई ऐसा इशू जिसमें आपको लगता है कि आप ससेप्टेबल हैं स्ट्रेस के, डिप्रेशन या एंजाइटी के। ऐसे किसी भी केस में आप हमें रीच कर सकते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ जब खराब हो जाती है तो उसका लॉस ना सिर्फ इमीडिएट होता है बट बाकी काफी लॉन्ग टर्म तक भी रहता है। और इसीलिए आई इंसिस्ट कि इस चीज को, मेंटल हेल्थ को रिएक्टिवली हैंडल ना किया जाए, इसको भी हम प्रोएक्टिवली हैंडल करें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। यूजीसी ने इसके ऊपर जो यूनिफाइड पॉलिसी निकाली है, आई एम होपफुल कि शायद कुछ तो चीज़ें इंप्रूव होंगी, बट जितना ओवरलोडेड हमारा सिस्टम ऑलरेडी है, एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक इट विल बी बेटर अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी अवेयरनेस दिखाएं और केवल सारी जिम्मेदारी मेंटल हेल्थ की इंस्टीट्यूशंस पे ना छोड़ें।